नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचयू गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे इस व्याख्यान में योगांग अर्थात योग के अंग का अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग रूपी अंगी की प्राप्ति में सहायक जो अंगभूत हैं उन्हें यम, नियम आदि भेद से 8 भेदों में विभक्त किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इति अष्ट अंगानी। अर्थात जो योग के अंग हैं उन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 8 भेदों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम हम यम का अध्ययन करते हैं। यम के 5 भेद हैं। नंबर 1, अहिंसा। किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां न अभिद्रोह। अहिंसा को सभी यम नियमादि का मूल कहा गया है। अहिंसा की प्रतिष्ठा वाले योगी के संपर्क क्षेत्र के जीव जंतु भी बैर भाव को छोड़कर अहिंसक हो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। नंबर 2, सत्य। भगवान व्यास ने भी लिखा है, सत्यम यथार्थे वाग्मन से यथा दृष्टम तथा श्रुतम तथा वाग्मनश्चेति। अर्थात देखा तथा सुना गया हो वैसा ही मन और वाणी का भी होना सत्य है। यह सत्य वचन वंचना अथवा भ्रांति युक्त नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अस्तेय। शास्त्र अनुकूल परत दान आदि ग्रहण करना अस्तेय कहा जाता है। अस्तेय की दृढ़ स्थिति में सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नों उपस्थानम। नंबर 4, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य गुप्तेंद्रिय स्योप उपस्थिस्यम संयम। अर्थात गुप्तेंद्रियों के संयम का ही दूसरा नाम ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह। विभिन्न विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, आसक्ति तथा हिंसा आदि दोष दर्शन होने पर संबद्ध विषय का परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है, जिसकी सिद्धि होने पर भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जन्मों की विशिष्टता का साक्षात्कार होता है। उपर्युक्त 5 यम सभी देश, काल, जाति तथा व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकरणीय होने के कारण महाव्रत के नाम से भी जाने जाते हैं। जाति, देश, काल, समायन अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। नंबर 2, नियम। नियम के भी 5 भेद किए गए हैं। नंबर 1, शौच। यह आभ्यंतर तथा बाह्य भेद से 2 प्रकार का होता है। इस द्विविध शौच का पूर्णतः अनुष्ठान करते रहने से योगी के मन में अपने अंगों के प्रति भी ग्लानि की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः अशुद्धि भयात योगी दूसरे लोगों को अपना शरीर छूने भी नहीं देता है। इस प्रकार शौच से अंतःकरण की पवित्रता, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इंद्रिय जय तथा आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। नंबर 2, संतोष। जितने साधनों से शरीर धारण किया जा सकता है उससे अधिक को ग्रहण करने की इच्छा का अभाव ही संतोष है। संतोष प्रतिष्ठा में अनुपम सुखानुभूति होती है। संतोषः तत्निहित साधना अधिकात् स्यात् अनुपत्सिता। नंबर 3, तपः। तपो द्वंद्व सहनम। अर्थात भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को सहना ही तप है। इन व्रतादिकों से तपोनिष्ठा की सिद्धि होने पर अशुद्धि रूप मल आवरण के क्षय से शरीर तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। नंबर 4, स्वाध्याय। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणवो जपो व। अर्थात मोक्ष उपयोगी गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन अथवा ओमकार की जप करना ही स्वाध्याय कहा गया है। इससे अभिष्ट देवता का दर्शन होता है। स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोगः। नंबर 5, ईश्वर प्रणिधान। परम गुरु में सभी कर्मों को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। इससे संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। योग का तीसरा अंग है आसन। स्थिर सुखमा आसनम। अर्थात
जिसमें स्थिरता तथा सुख की प्राप्ति हो वह आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, शीर्षासन आदि। प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात आसन सिद्ध्यंतर श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद ही प्राणायाम है। प्रत्याहार। स्व विषय संप्रयोगित चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संयुक्त न होने पर चित्ताकार स्वरूप हो जाना ही प्रत्याहार है। इससे इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है। धारणा। देशबंध चित्त से धारणा, अर्थात चित्त को नसिका आदि किसी देश विशेष में एकाग्र करना ही धारणा है, यथा नाभि चक्रे, हृदय पुंडरीके, मूर्धन्ये, ज्योतिषी, नसिका अग्रे, जिह्वा अग्रे इत्यादि। ध्यान। तत्प्रत्येक तांता ध्यानम, क्षमा कीजिएगा, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, अर्थात पूर्व कथित नाभि चक्र आदि स्थानों में जो ध्येयकार चित्तवृत्ति की एकाग्रता है वही ध्यान है। समाधि। ध्यानी जब ध्येय स्वरूप का प्रकाशक होते हुए अपने स्वरूप से शून्य जैसा हो जाता है तब वह समाधि कहलाता है। विशेष में हम देखते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अतरंग साधन हैं। इन तीनों का किसी एक विषय में होना ही संयम कहा जाता है। त्रयम् एकत्र संयमः।